सुबह भारत लाया जाएगा आतंकी तहव्वुर राणा। अमेरिका से तहव्वुर को भारत लाएगी एनआईए की टीम। लॉस एंजलिस से विशेष विमान के जरिए कल सुबह बताया जा रहा है कि दिल्ली लाया जाएगा ये आतंकी। 26/11 मुंबई आतंकी हमले का दोषी है आतंकी तहव्वुर राणा। दिल्ली या मुंबई की जेल में इसे रखा जा सकता है और सुरक्षा एजेंसियों के जेलों में गुप्त रूप से तैयारी भी शुरू करने की जानकारी मिल रही है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद भारत लाया जाएगा आतंकी तहव्वुर। आतंकी तहव्वुर जब लाया जाएगा तो पूछताछ में जो तमाम जो लिंक्स जुड़े हुए हैं उन तक पहुंचने की कोशिश यहां पुलिस की होगी, महकमे की होगी, क्योंकि आतंकी तहव्वुर की वजह से 26/11 अटैक जो हुआ था, ऐसे में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका अभी तक जवाब नहीं मिल पाया। 26/11 मुंबई आतंकी हमले का दोषी है आतंकी तहव्वुर राणा और कल लाया जा सकता है, दिल्ली या मुंबई की जेल में रखा जा सकता है। हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से। सत्य प्रकाश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्योंकि खबर यह है या तो दिल्ली की जेल में या फिर मुंबई की जेल में रखा जा सकता है। इसको लेकर तैयारियां भी चल रही हैं, लेकिन उससे पहले कोर्ट में पेश किया जाएगा। देखिए, मुंबई पुलिस सोर्सेस के माने पहले जो तहव्वुर राणा को दिल्ली लाया जाएगा और दिल्ली में ही रखा जाएगा, क्योंकि एनआईए के जो ऑफिसर आला अधिकारी है वहां पे हैं और दिल्ली सेफ सुरक्षित माना जा रहा है। जो तिहाड़ जेल बताया जा रहा है, तिहाड़ जेल में उसको पहले रखा जाएगा, इसके बाद मुंबई लाया जाएगा। 26/11 का जो मेन आरोपी है, कहा जा रहा है मेन जो मास्टरमाइंड था तहव्वुर राणा था और राणा ने ही कहेंगे पूरे मास्टरमाइंड का खेल किया था जो 26/11 का हमला हुआ था। मुंबई पुलिस का कहना है कि एनआईए की टीम पूरा जो पेपर वर्क काम कर रही है वो यूएस में और जल्द ही जल्द कल सुबह तक उसको दिल्ली लाया जाएगा और दिल्ली में ही रखा जाएगा। फिलहाल तैयारी दोनों जगह चल रही है, मुंबई में भी चल रही है, दिल्ली में भी चल रही है, लेकिन मुंबई पुलिस सोर्सेस के माने तो मुंबई में नहीं, दिल्ली में रखा जाएगा सबसे पहले, उसके बाद मुंबई लाया जाएगा। लेकिन तहव्वुर राणा की जो इसमें 26/11 में काम किया था, वो मास्टरमाइंड का काम किया था और 26/11 में जिस तरह से हमला हुआ था मुंबई में, लगभग 150 लोगों की जान गई थी, कई लोग घायल हुए थे। जो सर्वाइवर है, जो विक्टिम है, उनका कहना है कि कसाब की तरह तहव्वुर राणा को भी मुंबई लाकर या दिल्ली लाकर उसको जो कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसको फांसी की सजा दिलाई जाए। तो कहीं न कहीं जो सर्वाइवर है, जो विक्टिम है, जो पीड़ित है 26/11 का, उनका कहना एक ही मांग है कि राणा को लाना कहेंगे इंडिया के लिए बहुत बड़ी चीज है और राणा को लाकर कानूनी प्रक्रिया जो होता है, कानूनी प्रक्रिया के तहत कसाब की तरह उसको भी फांसी की सजा दिलाई जाए। जी बिल्कुल, मांग यही है। सत्य प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो मुंबई अटैक के एक और गुनहगार का हिसाब किताब करने का समय अब लगता है आ गया है। हमले की साजिश में शामिल पाकिस्तानी मूल के आतंकी तहव्वुर राणा को अब भारत लाया जा रहा है। अमेरिका की जेल में बंद तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। राणा को लेकर आज ही भारतीय ऑफिसर कहा जा रहा है लौट सकते हैं या कल सुबह लौट सकते हैं। इसको लेकर तैयारियां पूरी रखी गई है। रिपोर्ट आपको इसी से जुड़ी दिखा रहे हैं। भारत लाया जा रहा है आतंकी तहव्वुर राणा। अमेरिकी अफसरों से भारत को मिली कस्टडी। आज ही भारत लेकर पहुंच जाएंगे एनआईए अफसर। पाकिस्तानी मूल के आतंकी तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है। अमेरिकी जेल में कैद तहव्वुर को यूएस एजेंसियों ने भारतीय अफसरों को सौंप दिया है, जिसे लेकर भारतीय अफसर रवाना हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि तहव्वुर राणा आज ही भारत की धरती पर आ जाएगा। तहव्वुर को रखने के लिए दिल्ली और मुंबई की जेलों में विशेष तैयारी की जा रही है। दोनों शहरों के जेलों में तहव्वुर के लिए विशेष हाई सिक्योरिटी सेल का इंतजाम किया गया है। तहव्वुर को किस जेल में रखा जाएगा, इसका खुलासा अभी नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि खुफिया एजेंसियां तहव्वुर के नए ठिकाने को लेकर आखिरी वक्त में फैसला करेंगी। भारत लाए जाने के बाद तहव्वुर को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए उसकी कस्टडी मांगेगी। कस्टडी में एनआईए उससे पूछताछ कर साजिश की कड़ियां जोड़ेगी। तहव्वुर को भारत लाने की इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी खुद एनएसए अजीत डोभाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा कई बरसों से अमेरिका की जेलों में कैद था। राणा ने भारत में प्रत्यर्पण को रोकने के लिए अमेरिकी कोर्ट में याचिका भी दाखिल की थी, लेकिन अमेरिकी कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी। तहव्वुर राणा ने मुंबई अटैक की साजिश में बेहद अहम भूमिका निभाई थी। राणा पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के लिए काम करता था। उसने मुंबई में हमलों वाली जगह की रेकी करने वाले डेविड कोलमैन हेडली को फर्जी यात्रा दस्तावेज मुहैया कराए थे।
वो जैश सरगना हाफिज सईद के भी संपर्क में था। तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण भारत की एक बड़ी कूटनीतिक सफलता के रूप में देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मुंबई आतंकी हमलों के पीड़ित आतंकी तहव्वुर को भारत लाए जाने से काफी खुश हैं। पीड़ितों का कहना है कि आतंकी तहव्वुर को भारत की अदालतें जल्द फांसी की सजा सुनाएं। देवजा, जो यूएस सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राणा जो कि 26/11 का जो मुख्य आरोपी है उसको आने के लिए कहीं कहीं हरी झंडी दे दिया, जो उसकी याचिका थी खारिज कर दिया है, क्या कहेंगी? मैं इस बात को सुनकर बहुत खुशी हो रही है। मैं पहले तो यूएस के कोर्ट को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी, वहाँ के गवर्नमेंट को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ये उसका रिजेक्ट करना बहुत बड़ी बात थी। हमारे लिए इंडिया की सबसे बड़ी जीत है। तो मैं यही चाहूँगी कि तहव्वुर राणा को जल्द से जल्द इंडिया लाया जाए और उसे फांसी की सज़ा हो। उसे सज़ा ही देनी चाहिए। उसे जल्द से जल्द जो जानकारी आतंकवाद के खिलाफ मिलती है वो निकालनी चाहिए। इतने दिन वो फरार था, यूएस में था और कहीं न कहीं वो भी आरोपी था। जो मंजर था कहीं न कहीं आज भी सुनती हैं तो मैं वो सारी चीज़ें सुनती हूँ कि काफ़ी टाइम गया इस सब चीज़ों के लिए, बट वो अब मिल गया है। उसे जल्द से जल्द भारत ला के हमारे भारत देश को पाकिस्तान में क्या चीज़ें हो रही है, पाकिस्तान में आज भी जो मास्टरमाइंड बैठे उन लोगों ने क्या प्लानिंग की थी, कैसे की थी, ना जाने अभी भी उनके माइंड में क्या प्लानिंग होगी, शायद उस बारे में हमें सभी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। एक अभी जीत की एक सीढ़ी चढ़ रहे हम धीरे धीरे, और इसे पूरे एंड तक हमें चढ़ना है। तो लड़ाई है बाकी, अभी तक तो लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन लाने के बाद एक कानूनी प्रोसेस होता है, प्रोसेस में लंबा लग जाता है। चाहे कसाब को देखा गया कितने दिनों तक रखा गया, फिर उसके बाद फांसी हुई। तो क्या चाहती है कि इसको जल्द जल्द फांसी हो? जल्द से जल्द हो। मैं यही कहूँगी कि उसे लाने के बाद उसे सारी इंफॉर्मेशन निकाले, उसके बाद उसको सजा फांसी होनी चाहिए। उसे ज़्यादा टाइम नहीं रखना चाहिए जैसे कसाब को रखा गया था। कसाब को रखने के पीछे भी एक रीज़न था, बट जो पीड़ित है, जिसको गोली लगी है, जिनके घर में जो ऑफ हुए, जो शहीद हुए, उन लोगों को ये सारी चीज़ें सुनकर देखकर बहुत तकलीफ होती है। बाकी लोगों को भी होती है, बट वो दर्द जो है ना वो कभी हम भूल नहीं सकते। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को ला के जल्द से जल्द एक इन्फॉर्मेशन मिले, हमारे देश को आतंकवाद के खिलाफ सभी पता चले और इसे सिर्फ सजा फांसी हो। इतने साल बाहर रहा हो, इतने दिन फरार रहा, हम कह सकते हैं इतने टाइम बाहर रहा, फरार रहा, वो पकड़ा नहीं गया। आज वो पकड़ाने के बाद भी कहीं बहाने दे रहे थे। इंडिया आने के पहले ही वो डर चुका है, क्योंकि वो सब कुछ जानता है कि वो कितना बड़ा आरोपी है और उसका सबसे बड़ा हाथ है 26/11 में। तो भी वो डर रहा है। इसके पहले उसने कितने सारे एक्सक्यूजेस बनाया कि इंडिया में मैं सुरक्षित नहीं हूँ, ये नहीं, वो नहीं। वो जानता है कि उसको सजा मिलेगी। उसने जो गलत किया उसको सजा तो मिलनी ही है। देविका क्या चाहती है? मैं यही चाहती हूँ कि उसे सिर्फ फांसी की सजा हो। बात पाकिस्तान की, जहां पर अलकायदा से जुड़ा आतंकी मारा गया। अज्ञात हमलावरों ने पेशावर में आतंकी उबैद की हत्या कर दी है। पेशावर के जुनार रोड के सफीद ढेरी इलाके में अज्ञात बंदूकधारियों ने आतंकी एजाज उबैद की हत्या कर दी है और उसके सहयोगी को घायल कर दिया है। कुछ दिनों पहले हाफिज के करीबी की भी हत्या कर दी गई थी। पाकिस्तान में अनजान हमलावर आतंकियों का खात्मा कर रहे हैं। ये साइलेंट शूट आउट चल रहे हैं, जिसको लेकर कई सवाल हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब जो आतंक पाल पोस रहा था पाकिस्तान, उसका खामियाजा वो भुगत रहा है और अलग अलग जगहों पर अलकायदा से जुड़े आतंकी की भी जानकारी मिल रही है। मारा गया। इससे पहले हाफिज सईद के 2 करीबी हफ्ते भर के अंदर ढेर किए गए थे और उन पर भी ऐसे ही अचानक अटैक हुआ था। तो क्या अब अगला नंबर हाफिज सईद का है? ये प्रश्न बरकरार है। पाकिस्तान के पेशावर की मस्जिद के बाहर अफरा तफरी और भगदड़ का माहौल है। वजह है एक आतंकी को एक अज्ञात बंदूकधारी ने मौत के घाट उतार दिया। आतंकी कारी एजाज उबैद को मौत के घाट उतारा गया। अज्ञात बंदूकधारी ने कारी को मार गिराया। मस्जिद के बाहर निकलते वक्त बरसाई गोलियां। कारी के बारे में सूचना आ रही है, वो ये बताती है कि कारी युवाओं का ब्रेन वॉश करता था, उनको आतंकवादी गतिविधियों में शामिल करता था, हथियारों और विस्फोटकों की ट्रेनिंग के लिए जैश ए मोहम्मद के कैंपों में भेजता था। वैसे कारी एजाज की टेरर कुंडली बताती है कि कारी अहले सुन्नत वल जमात का सदस्य था।
अल कायदा का सहयोगी संगठन है अहले सुन्नत। खत्म ए नवुब्बत का प्रांतीय नेता था कारी। पेशावर के दुरार रोड के सदीफ ढेरी इलाके में जब अज्ञात बंदूकधारी ने हमला किया तो उसमें कारी का एक सहयोगी भी घायल हो गया। इससे पहले मार्च के अंतिम सप्ताह में हाफिज सईद के फाइनेंसर को भी अज्ञात बंदूकधारी के हमले में मार गिराया गया था। आपको बता दें, एक तरफ तो मुंबई हमले का पाकिस्तानी मूल का आतंकी तहव्वुर राणा के भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। उससे पहले ही अज्ञात किलर, अननोन गनमैन, मोटरसाइकिल सवार बंदूकधारी, जो चाहिए वो कह लीजिए, उसने हिंदुस्तान को बड़ा तोहफा दिया है, जिसके बाद से पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं में दहशत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।